हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुमतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। एकदम अच्छे मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ। और सभी दोस्तों को मेरे दोस्त प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, नमस्कार है। तो प्यारे दोस्त एकदम बेहतर तरीके से अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे, एकदम गजब तरीके से। और आपको मैं प्यारे दोस्त बताना चाहूँगा कि अब हम लोग विनायक 2.0 बैच और दीवानजी बैच में हिंदी उपसर्ग और प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त चौथा पार्ट है, अर्थात आज ये पूरा हो जाएगा मेरे शेर। ठीक है, आज इसको हम पूरा कर देंगे। सभी को मेरे दोस्त प्रणाम, सभी का प्रणाम स्वीकार, सभी को नमस्कार। तो मेरे दोस्त कृत प्रत्यय हम लोग कर रहे थे। 3 नंबर पर आप लोग जान रहे थे करण। एक आता है आप लोगों का करण कृत प्रत्यय। क्या आता है? करण कृत प्रत्यय। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें मेरे दोस्त साधन का बोध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें साधन का बोध होता है। साधन अर्थात बोध, मतलब वजह। साधन का बोध होता है। साधन का बोध होता है। आप कहोगे किस तरीके से साधन का बोध होगा सर? तो उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त ओढ़, ओढ़ना क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया से ही तो बनेगा। इसमें नी जोड़ दो, नी जोड़ दो। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? यानी कि बड़ी की मात्रा जोड़ दो ओढ़ना में, तो क्या हो जाएगा? ओढ़नी। अब ओढ़नी क्या होगा? ये ओढ़नी। यानी कि ये क्या होगा? ओढ़ने का साधन। ये क्या होगा मेरे दोस्त? ओढ़ने का साधन हो जाएगा। ओढ़नी किसको बोलते हैं? ओढ़ने का साधन। ये हो जाएगा, इसको मेरे शेर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और देख लीजिएगा। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त झूला। क्या कह दूं मेरे दोस्त मैं? झूला। इसमें क्या आ रहा है? आपका आ। तो आपका ये क्या बनेगा मेरे दोस्त? आप लोगों का झूलने का साधन। झूला क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? झूलने का साधन। झूला क्या बन जाएगा? झूलने का साधन। झूलने का साधन। मैंने कहा कारण हम लोगों को जानना होता है। कारण हम लोगों को जानना होता है। झूल, झूला, ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आप लोगों का बन जाएगा मेरे दोस्त क्या? ढक्कन। ढक्कन, ढक्कन। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? अन। अब आप लोगों को कैसे बनेगा? कैसे बनाओगे? ये बनेगा ढक्कन मेरे दोस्त, ढकने का साधन। क्या बनेगा? ढकने का साधन। ये होगा आप लोगों का ढकने का साधन। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग इसको बना सकते हो। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग इसको बना सकते हो। ठीक है, इतनी बात या ना? ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बात या ना आप लोग? ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखो। और भी शब्द बन जाएंगे, और भी शब्द इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मेरे दोस्त आप लोगों का होता है लेख। लेख जानते हैं? और इसमें मेरे दोस्त नी जोड़ दो। इसमें मेरे दोस्त नी जोड़ दो। क्या बन जाएगा आप लोगों का? चाहे आप लेखन कर दो इसको, चाहे आप लेखन कर दो। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखोगे आप लोग? लेखनी। लेखनी कर दोगे ना। अब लेखनी क्या होती है? लिखने का साधन होता है। क्या होता है? लिखने का साधन मेरे दोस्त ये आप लोगों का होता है। आराम से इसको समझ सकते हो, है ना? बेलन जानते हैं? बेलन, है ना? बेलन, बेलना जो होता है, जानते हैं कि नहीं? क्यों भाई? बेलन, बेलन जानते हैं? तो बेलना हो जाएगा। ठीक है, क्या बना दोगे इसको मेरे दोस्त? बेलने का साधन बना दोगे। रोटी ना बेलते बेलने पर, बेलने का साधन मेरे दोस्त आप लोग इसको कर दोगे। आराम से इसको बना दोगे। इतनी बात बताओ सबकी समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है,
इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, सबकी समझ में आ रही है या नहीं, ये बताओ फटाफट। हम्म। बात क्लियर हो रही है या नहीं? ठीक है। बेलना में, बेलना में ना जोड़ोगे तो मेरे दोस्त बेलना दर्शा देगा। बेलना में अन्न जोड़ोगे बेलन में, तो मेरे दोस्त बेलन हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है। कतरनी, कतरने का साधन हो जाएगा। कतरनी किसका साधन हो जाएगा मेरे दोस्त? कतरने का साधन हो जाएगा, कतरनी उसको बोलेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना बात मेरे दोस्त इतनी? समझ में आ गई ना मेरे दोस्त इतनी बात, एकदम बेहतरीन तरीके। आप लोगों का भाववाचक कृत प्रत्यय है। देखिए क्या आता है, भाववाचक कृत प्रत्यय। ये क्या होता है सर? अब आप कहोगे इसमें क्या होगा? इसमें मेरे दोस्त आप लोगों को भाव देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आप लोगों का भाव देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा मेरे दोस्त? ठीक है, किस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। भाव का बोध इसमें होगा। आप कहोगे कैसे कैसे होगा सर? देखिए, जैसे मैं आवा से बना दूंगा, आवा से बना दूंगा कुछ शब्द, कुछ शब्द मेरे दोस्त मैं आवट से बना दूंगा, आवट से भाव को दर्शा दूंगा। कुछ शब्द मेरे दोस्त मैं आन से बना दूंगा, आन से। कुछ शब्द मेरे दोस्त मैं आप लोगों के अवती से बना दूंगा, अवती, अवती से कुछ शब्द बना दूंगा। आब से मेरे दोस्त मैं कुछ शब्द बना दूंगा आप लोगों के, आब से भी बना दूंगा। या मेरे दोस्त आप से बना दूंगा मैं कोई शब्द, आप लोगों के आप से बना दूंगा, है ना। या फिर मेरे दोस्त आई से बन जाएंगे आप लोगों के शब्द, आई से। आप कहोगे कैसे कैसे बन जाएंगे, देख सकते हो आप लोग, है ना। बात समझो। देखो आप देखोगे किस तरीके से। मैंने कहा आवा, तो क्या करते हैं हम जब मंदिर में जाते हैं तो मेरे दोस्त, हम एक तो पहनावा हमारा अच्छा होना चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं मेरे दोस्त? चढ़ावा, चढ़ावा भी हम मंदिर में मेरे दोस्त क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। एक होता छलावा, एक क्या होता है मेरे दोस्त? छलावा। एक होता है मेरे दोस्त दिखावा, एक क्या होता है मेरे दोस्त? आपका दिखावा दर्शाता है, भाव को जो दर्शाए, है ना। आवट में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आपका बनावट, सजावट, सजावट, बनावट, बनावट। आन में उड़ान, उड़ान मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ान मेरे दोस्त आप लोगों का इसके अंतर्गत आ जाएगा। मिलान आ जाएगा, मिलान मेरे दोस्त इसके अंतर्गत। एक आता दौड़ान, दौड़ान भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार। और करियो। विजय अन्न आता मेरे दोस्त, अन्न, अन्न, अन्न मेरे शेर, क्योंकि अधिकतर बुक में अन्न अन्न दिया जाता है। ठीक है ना वीर। अवती, एक हो जाएगा चुनौती, है ना। एक हो जाएगा आप लोगों का कटौती। कहते ना है कि तूने मेरे पैसों में कटौती कर दी, और तूने जो मुझे चुनौती दी है ना, तो इस चुनौती को मैं स्वीकारता हूं और सिलेक्शन लेकर के तुझे दिखाता हूं। आब में आ जाएगा मेरे दोस्त चढ़ाव, खिंचाव, चढ़ाव। और क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? खिंचाव। आगे आप में आएगा मेरे दोस्त मिलाप, मिलाप। आई में आ जाएगा मेरे दोस्त पढ़ाई, सिलाई, लिखाई। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लड़ाई, लड़ाई, ये हो जाएगा। ये किसके दर्शाते हैं? ये आपके भाववाचक कृत प्रत्यय को दर्शाते हैं। ठीक है, ये भाववाचक कृत प्रत्यय को मेरे दोस्त दर्शाते हैं। हाँ, फिरौती हो जाएगा, अवती में फिरौती। आगे इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का कृत प्रत्यय।
कृत, एक आपका क्रियाकृत प्रत्यय आता है। ये क्या आता है? क्रियाकृत प्रत्यय। अब आप कहोगे इसमें क्या होगा? इसमें मेरे दोस्त क्रिया का बोध होगा। इसमें किसका बोध होता है मेरे दोस्त? क्रिया का बोध होता है। ध्यान से देखो। अब क्रिया, पहली बात तो कृत प्रत्यय जुड़ते ही क्रिया में ही है, ये भी बात ध्यान में रखनी है आप सभी को, है ना। जैसे मैं ता से बना दूंगा मेरे दोस्त, जैसे मैं आपको या से बना दूंगा मेरे दोस्त, जैसे मैं आपको मेरे दोस्त आ से बना दूंगा, आ से बना दूंगा, है ना। या जैसे मैं आप लोगों को मेरे दोस्त किससे बना दूं? ई से बना दूंगा, ई से बना दूंगा, बड़ी ई से। ठीक है ना। तो कैसे बनेगा मेरे दोस्त? कर से बना दूंगा, कर। कैसे बनाऊंगा देखो, आपके सामने उदाहरण दूंगा। जैसे मैं कह दूं चलता, चलता, हंसता, चलता, हंसता, भरता, भरता, है ना। किसको दर्शाएगा? ता, डूबता। एक आएगा डूबता, ता से जोड़ करके बना सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना वीर। आगे देखो, हंसता, गाता, हाँ बिल्कुल। या खोया, 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 सोया, खोया, खोया, सोया। आ से बना दो मेरे दोस्त, आप लोग भूला, भूला, जो भूल गया हो उसको कह देंगे, है ना। ठीक है। आगे ई से बना दोगे मेरे दोस्त आप लोग क्या? एक तो बना दोगे किस तरीके से? चली, भरी, है ना। ई से बना दोगे चली, भरी, भरी। आगे कर, देख कर, देख कर, है ना। जाकर, जाकर, चलकर, इस तरीके से कर से बना दोगे, इस तरीके से मेरे दोस्त बना दोगे क्रिया में। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है। अजय मेरे दोस्त बार बार कॉपी पेस्ट ना करो मेरे शेर, जब पूरा हो जाएगा तुमको खुद बता देंगे हम, बेफिक्र रहो। ठीक है ना। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? तद्धित प्रत्यय। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? इसके बाद आप लोगों को तद्धित प्रत्यय मिल जाएगा। और तद्धित प्रत्यय की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं। जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं, शब्दों के साथ जुड़ते हैं, उन्हें मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखो किस तरीके से। चिंता ना करो, सारी चीजें अच्छे से पढ़ाई जाएगी। ठीक है। हाँ, वर्कशीट वर्कशीट वाले फोल्डर में आएगी, जब आप एप्लीकेशन को खोलते हो वहीं पर आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है। पहले नंबर पर मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा क्या? कृत तद्धित प्रत्यय। क्या मिलेगा? कृत तद्धित प्रत्यय। ठीक है। इसमें कर्ता का बोध कराने वाला, इसमें क्या होगा मेरे दोस्त आपका? कृत तद्धित प्रत्यय में कर्ता का बोध कराने वाला, कर्ता का बोध कराने वाला, इसको दर्शाएगा। आप कहोगे कैसे? उदाहरण दूंगा तो पता चलेगा। देखो,
जैसे मेरे दोस्त मैं वाला शब्द से बनाऊंगा, वाला शब्द से बनाऊंगा। जैसे मेरे दोस्त मैं हार से बनाऊंगा, जैसे मेरे दोस्त मैं आर से बनाऊंगा, आर से बनाऊंगा। जैसे मेरे दोस्त मैं आप लोगों से वान से बना दूंगा, वान से बना दूंगा। जैसे मेरे दोस्त मैं आप लोगों को कार से बना दूंगा, कार से शब्द बना दूंगा। या फिर मेरे दोस्त मैं आप लोगों से मेरे दोस्त इया, इया से बना दूंगा, इया, इया से बना दूंगा। ठीक है। अब आप कहोगे कैसे बनेगा सर? उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, है ना? क्या देखोगे मेरे दोस्त? उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब देखो कैसे पता चलेगा, वो ध्यान से एकदम देख करके आप सभी को भी मेरे दोस्त चलना है। ठीक है भैया, चलिए आ जाओ अब। वाला, दूध वाला। क्या बनेगा भैया? दूध वाला। सब्जी वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। ठीक है। या फिर आप कर सकते हो मेरे दोस्त पान, पान वाला, पान वाला, मिठाई वाला। मिठाई भी तो संज्ञा ही है कि नहीं? है ना? बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसके बाद क्या है? कृत तद्धित। भैया प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ेगा। आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा जैसे मैं करा रहा हूं। आपसे प्रश्न डायरेक्ट ऐसे आएगा, दूध वाला में कौन सा प्रत्यय है, या सब्जी वाला में कौन सा प्रत्यय है, या पान वाला में कौन सा प्रत्यय है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अखबार वाला अखबार को दर्शा देगा। बात समझ में आ गई? आगे देखो, हार, हार से बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? पालनहार। क्या बनेगा मेरे दोस्त? पालनहार। किससे बन जाएगा मेरे दोस्त? हार से आप लोगों का ये बन जाएगा। किससे बनेगा? हार से आप लोगों का ये बन जाएगा, पालन हार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखो, इससे और भी शब्द मेरे दोस्त आप लोगों के बन जाएंगे, है ना? पढ़ने वाला, वाला से बन जाता, पढ़ने वाला उसमें आएगा कृतर, कृत प्रत्यय प्रत्यय में। आगे आर, देखिए आर से कैसे बनेंगे शब्द मेरे दोस्त? एक तो बन जाएगा आप लोगों का गवार, एक तो बन जाएगा क्या? गवार। एक बन जाएगा लोहार, है ना? एक बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का सुनार, लुहार। एक बन जाएगा सुनार। ये बन गया आर से। क्या बन गया मेरे दोस्त? आर से बन गया। समझ में आ गई बात? बात क्लियर हो गई? लोहार कह दो या गवार कह दो, है ना, उसको दर्शा देगा। वैसे लुहार नहीं आता, लोहार शब्द आता है। ये वाला शब्द लोहार, ये वाला शब्द अधिकतर देखने के लिए मिलता बुक में, इसलिए पहले मैंने यही लिखा था। वान, वान से कैसे बनोगे? गुणवान, गुणवान, चरित्रवान, चरित्रवान, दयावान, दयावान। ठीक है। कार से कैसे बनाओगे? एक तो बना दोगे चित्रकार, चित्रकार, और क्या? और बना दोगे सलाहकार, सलाहकार, स्वर्णकार। सोने के आभूषण जो बनाता है, सोने के जो आभूषण बनाता है उसको बोलते हैं। ठीक है। आगे इया, इया से कैसे बनाओगे मेरे दोस्त? इया से बना दोगे आप लोग मजाकिया, छलिया, छलिया। इया से बना दोगे, है ना? बढ़िया, क्या बना दोगे? बढ़िया बना दोगे। इया से प्रत्यय मिलकर के बन जाएगा। समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? बताओ। ये इया को जोड़ करके आप लोग आराम से इसको बना दोगे। जड़िया, इस तरीके से बना दोगे, जड़िया।
जड़िया, उसको दर्शा दोगे। प्रहार में नहीं बनेगा उपसर्ग, प्रहार में प्रत्यय नहीं है, प्र उपसर्ग है उसमें। समझ में आ गई? आगे, आगे इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या, आरी से बन जाएगा जुहारी, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है भाववाचक, जो तद्धित प्रत्यय होता है। क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाओगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय को। इसमें मेरे दोस्त केवल और केवल किसका बोध होगा? भाव का। भाव का बोध होगा। आप कहोगे कैसे होगा? जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त, मैंने आस से बनाऊंगा मैं शब्द, आस से। आस से शब्द मैं बनाऊंगा मेरे दोस्त आप लोगों का, है ना। आहट से शब्द बनाऊंगा, आहट से मैं शब्द बनाऊंगा, है ना। पन से मेरे दोस्त मैं सब बनाऊंगा, पन से मैं शब्द बनाऊंगा, है ना। या फिर मैं आयत से शब्द बना दूंगा, आयत, आयत से शब्द बना दूंगा। या फिर मेरे दोस्त मैं किससे, ई से शब्द बना दूंगा, है ना। इससे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे अब देखो, किस तरीके से बनेंगे ये देखो, ध्यान से समझना। ठीक है। ये देखो किससे बनेंगे। देखो ये मेरे वीर आपके तथित प्रत्यय के जो भेद हैं वह चल रहे हैं। समझ में आ गई ना? ये तथित प्रत्यय के मेरे दोस्त भेद चल रहे हैं वीर। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट तथित प्रत्यय के डायरेक्ट शब्द दे देता, इनके भेदों के बारे में नहीं बताता, तो हो सकता आपसे, क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई की परीक्षा, तो डीप की बात मैं कह रहा हूं, तो इसीलिए मेरे दोस्त इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इसीलिए मेरे दोस्त बता रहा हूं, जो जड़ से संबंधित होता है उसको कहते हैं जड़िया, जड़ से जुड़ा हुआ। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो अब देखो, वो कृत प्रत्यय के भेद थे, ये तद्धित प्रत्यय के भेद चल रहे हैं वीरो। ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक, समझ में आ गई? चलिए अब देखो, यहां देखो, मैंने कहा आस, आस में आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का मिठास, मिठास। आहट, कड़वाहट, कड़वाहट। कड़वा शब्द अपने आप में विशेषण है कि नहीं? आराम से देखो, इनको पहचानने के लिए आप लोगों को बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको संज्ञा देखनी है, सर्वनाम देखना और विशेषण देखना। अगर ये है तो तद्धित प्रत्यय है, अगर ये नहीं है तो आपका कृत प्रत्यय होगा, क्योंकि कृत प्रत्यय में केवल और केवल क्रिया का बोध होगा। इतना ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान आपको रखना, सीधी सी बात है। ठीक है। पन में आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का बचपन, लड़कपन, लड़कपन, ये आ जाएगा। आयत में आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का बहुतायत, बहुतायत। पंचायत, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? पंचायत आप लोगों को आ जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। और सर्वनाम अपना से बन जाएगा मेरे दोस्त, अपनायत, अपनायत। अपनापन बन जाएगा, अपनायत, आयत प्रत्यय जोड़ करके ये, और अपनापन, पन जोड़ करके मेरे दोस्त ये, सर्वनाम से। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा मेरे दोस्त, ये आप लोगों को वर्कशीट में मिल जाएगा। ठीक है। वर्कशीट में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। बात समझ में आ गई? एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि भैया जी आप संडे के दिन कह रहे थे कि प्रैक्टिस सेट कराने के लिए। मेरे दोस्त एक बात बताऊं, मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास 5 क्लास लगातार होती। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात एक और, मैं क्लास लेने के मना नहीं करता हूँ, और जब मैं घर पे भी रहता हूँ मैं घर पे भी कक्षा ले लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि घर पे कक्षा नहीं लेता हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये और बता रहा हूँ मेरे दोस्त मैं आप लोगों को कि मेरे वीर,
इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना कि एक दिन रेस्ट का मुझे भी चाहिए, क्योंकि ये कंठ जो हो ना दर्द मांगता, सबसे ज़्यादा दर्द मांगता। और जब 5 बार लगातार 5 घंटे हम लगातार बोल लेंगे ना, तो मेरे दोस्त दर्द होना लाजमी है। रेस्ट हमको भी चाहिए। तो इसीलिए मेरे दोस्त संडे के दिन रोक रहती है। बाकी वो संडे के दिन जो मैंने आपको बोला, मैंने आपसे बस सिर्फ एक बात बोली है कि आपके आवेदन शुरू हो जाने दो, आपकी कक्षाएं मैं खुद शुरू कर दूँ। बस आवेदन की शुरुआत देख रहा हूं मैं, इंतजार देख रहा हूं। बाकी मैंने जो वचन दिया उसको मैं निभाऊंगा, और किसी भी तरीके से निभाऊंगा। समझ में आ रही ना? बस इतना ध्यान रखो बस। बाकी मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना वीर? ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? बात समझ में आ गई क्या ना? बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है ना वीर? हाँ, मैंने कहा बस आवेदन शुरू हो जाने दो, बाकी काम मेरा। आवेदन तो शुरू होने दो, एक जरिया तो मिले हमें अभी, है कि नहीं? मैं खुद बता रहा हूं अपने आप, ठीक है? अब ये समझ लो कि देख, अब आप लोगों की वर्कशीट नहीं बनी है। जो टॉपिक मैंने करा दिए, एक ये आज हो जाएगा, ये वाला आज हो जाएगा। इसकी वर्कशीट और उसकी वर्कशीट, जो टॉपिक है एक, उसको तैयार करूंगा मैं कल के दिन, शनिवार के दिन, क्योंकि कल आपकी कक्षा नहीं होगी। कल मैं वर्कशीट तैयार कर लूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है नहीं? तो इस वजह से मैं कह रहा हूं भी, इस वजह से मैं कह रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है? मैंने जब कह दिया, वचन दे दिया तो दे दिया। मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करूंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूं भाई, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं मना। ये बात का आपको ध्यान रखना है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई या ना? बस मुझे इतना बता दो। अब बताओ, इतना यहां तक समझ में आ गया नहीं? पहले मुझे इतना बता दो बस, इतना बताओ भाई, ये आप लोगों को समझ में आया है नहीं? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए, देखो, अगला पॉइंट है, एक आता है, इसी का ही मेरे दोस्त भेद होता, जिसको हम बोलते हैं उन्नवाचक। उन्नवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब आप कहोगे सर जी इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान से रखना है, ठीक है ना वीर? देखो, उन्नवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? इसमें मेरे दोस्त आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? इसमें आ, के, री, है ना, ओला, इस तरीके से मेरे दोस्त तद्धित प्रत्यय मिलेंगे, मतलब ये जो इसके अंतर्गत आते हैं उन्नवाचक में। इसको आप लोग मेरे दोस्त लघु, लघुतावाचक भी कह दोगे इसको आप। क्या कह दोगे? लघुतावाचक भी कह सकते हो आप लोग इसको उन्नवाचक में। आप कहोगे किस तरीके से इसमें बनेंगे शब्द, तो वो देख लीजिएगा मेरे दोस्त आप लोगों को। जैसे की से बनाऊंगा मेरे दोस्त में, जैसे री से मेरे दोस्त मैं बनाऊंगा, री से बनाऊंगा। जैसे मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बना दूंगा किससे? इया से, इया से बना दूंगा। जैसे मैं आप लोगों को मेरे दोस्त ड़ी से बना दूंगा, ड़ी से, या बड़ी ई से बना दूंगा। अब आप बनाओ कैसे कैसे बनोगे, बनाओगे कैसे कैसे देख लो, अब बनाओगे कैसे कैसे दोगे, ठीक है भाई? इसमें समझाने की क्या बात? यो क्या है? बहुतायत, इसमें लास्ट में आयत प्रत्यय। पंचायत, इसमें क्या है? आयत प्रत्यय। अपनायत, इसमें क्या है? लास्ट में आयत प्रत्यय से बने शब्द। ये पन आ गया, इसमें आहट आ गया कड़वाहट में, इसमें मिठास में आस आ गया, जो भाव को दर्शा रहे हैं, जो भाव को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो कैसे, मैंने कहा की से बनाना है, तो की से बनाएंगे। ढोलक शब्द होता है ना, तो क्या कहेंगे उसको हम? ढोलकी। ढोलक शब्द होता है ढोलकी। री से छाता शब्द होता है ना, छतरी, लास्ट में री जोड़ देंगे, है ना? आगे इया दे रखा है, तो इया से बना दोगे
संज्ञा सर्वनाम वाले बनाने, ध्यान रखना। डिबिया, एक आता है आप लोगों का डिबिया, एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का गुड़िया, गुड़िया, एक आता है खटिया, खटिया आता है, खटिया आता है। इड़ी, ड़ी से बनाना है मेरे दोस्त, जैसे मैं कह दूंगा पगड़ी, पगड़ी, है ना, या लकड़ी, लकड़ी, इससे बना दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? या आगे मेरे दोस्त इसमें बना दो, इसमें बना दो मेरे दोस्त, किस तरीके से, जैसे ई है, ई, ई, ई से कैसे बनेगा आप लोगों का, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से मेरे दोस्त थाली, थाली, या मैं कह दूंगा मेरे दोस्त आप लोगों से रस्सी, रस्सी, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। मकड़ी, खोपड़ी, ई से बन जाएगा, ड़ी से, ड़ी जोड़ करके लास्ट में, समझ रहे कि नहीं? बस इतना ध्यान रखना, शब्द आपका विशेषण हो या फिर मेरे दोस्त संज्ञा हो, है ना, या फिर मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो, या फिर मेरे दोस्त आप लोगों का शब्द हो सर्वनाम, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, बस तो पंचायत समूहवाचक संज्ञा होती है तो होती तो संज्ञा ही है मेरे दोस्त, ये बताओ होती ना संज्ञा? आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का संबंधवाचक। मैं कुछ अलग से भी शब्द लिखाऊंगा इसमें अभी हाथों हाथ ही, ठीक है। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम आप लोगों को मैं करा चुका हूं, ठीक है। इसमें किसका बोध होगा? ऐसे प्रत्यय जो संबंध का बोध कराएंगे, ऐसे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय जो किसका बोध कराएंगे मेरे दोस्त? संबंध होने का, संबंध का बोध। जैसे उसमें कारण का बोध करा रहे थे तो साधन का बोध करा रहे थे, इसमें संबंध का बोध कराएंगे। आप कहोगे कैसे? जैसे मेरे दोस्त मैं आप लोगों से हाल शब्द में जोड़ दूंगा, जैसे मैं आप लोगों से आल शब्द में जोड़ दूंगा, आल शब्द में जोड़ दूंगा, या मैं अवती में, अवती, अवती में जोड़ दूंगा, या फिर मेरे दोस्त मैं जा, जा से जोड़ दूंगा, या फिर मेरे दोस्त मैं एरा, एरा से जोड़ दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे दोस्त मैं ई से जोड़ दूंगा। आप कहोगे कैसे? जैसे मेरे दोस्त हाल में क्या आ जाएगा? ननिहाल, हाल में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ननिहाल। आल में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आपका ससुराल, ससुराल। और अवती में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? बपौती, बाप से बनेगा बपौती, बाप से बनेगा संबंधवाचक, बपौती होता है, ध्यान रखना। ये सर्वनाम में आता भी है आप लोगों का प्रश्न, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना है। आगे जा, जा से बन जाएगा भतीजा, भतीजा, ठीक है। एरा, मुमेरा, मुमेरा, चचेरा, मुमेरा, चचेरा। ई से बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? राजस्थानी, लखनवी, लखनवी, राजस्थानी, राजस्थानी, पंजाबी, पंजाबी। ई से बन जाएगा बिहारी, बंगाली, आराम से बन जाएगा, ठीक है। जो संबंध का बोध कराएंगे, जो किसका बोध कराएंगे आपसे? संबंध का बोध कराएंगे। ये स्थानवाचक में भी आता है, ध्यान रखना। ये जो है लखनवी, राजस्थानी, ये स्थान का भी बोध कराता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना? देखो कोई कोई मुमेर कह देता है, कोई कोई मुमेरा कह देता है, ममेरा नहीं होगा। समझ में आ रही बात? आगे देखो, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का गणनावाचक, जिसको आप बोलोगे क्रमवाचक,
क्रम या फिर गणना, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें गिनती का बोध मेरे दोस्त आप लोगों को होगा, गणना का बोध होगा। जैसे मेरे दोस्त आप लोग वहां से बना दोगे, वहां से बना दोगे। जैसे आप लोग मेरे दोस्त था से बना दोगे। जैसे ये आप लोग मेरे दोस्त रा से बना दोगे। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, देखो। जैसे मैं कह दूं पांचवा, पांचवा, ठीक है, या आठवा। क्रम का बोध है ये, गणना का। था से चौथा, चौथा, है ना, इसको दर्शा देगा चौथा। आगे रा से बना दोगे मेरे दोस्त तीसरा, दूसरा। इस तरीके से ये गिनती का बोध कराएगा। ये किसका बोध कराएगा मेरे दोस्त? ये गिनती का बोध आप लोगों का कराएगा। इतनी बात बताओ समझ में आई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, समझ में आई या ना? जल्दी से बताओ। इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, समझ में आई या ना? सर जी, लकड़ी में लक का अर्थ तो नहीं होता। क्यों ना होता लक का अर्थ गुड़िया रानी? लक का अर्थ भाग्य ना होता? लक का अर्थ भाग्य ना होता? और लकड़ी शब्द अपने आप में संज्ञावाचक है, ठीक है। हाँ, भाववाचक बताया जाता, बपोती को बिल्कुल क्यों ना बताया जाता, संबंधवाचक के रूप में बताया जाता, भाववाचक। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। थम्स अप कर दो जल्दी से एकदम। आगे देखो, ये पूरा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, बस और मुश्किल से 15-20 मिनट की बात है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आप लोगों को मिलेगा मेरे दोस्त छठे नंबर पर गुणवाचक। गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय मिलेगा। अब आप कहोगे किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे? अब आप करोगे मेरे दोस्त, किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे वो ध्यान से देखो। मैंने कहा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें गुण का बोध देखोगे। किसका देखोगे? गुण का बोध देखोगे। कैसे बनाओगे शब्द? ईमा, ईमा से बना दोगे शब्द मेरे दोस्त। इत से बना दोगे शब्द, इत से बना दोगे। ईस्ट से बना दोगे, ईस्ट से बना दोगे। और किससे? ईन, ईन से बना दोगे मेरे दोस्त शब्द। और किससे बना दोगे? वी से बना दोगे। और किससे बना दोगे? और मेरे दोस्त आ से बना दोगे, या आप लोग इला, इससे बना दोगे इला से, या एला से बना दोगे, एला से शब्द आप लोग बना दोगे। ई से तो बन ही जाएगा। देखो कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। मैंने कहा इमा, लालिमा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? लालिमा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? लालिमा बन जाएगा, लालिमा, ठीक है। आगे इत से बन जाएगा जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता, शापित। एक हो जाएगा शापित, सापित, शापित। ऐतिहासिक भी इसी में ही आ जाएगा, ऐतिहासिक भी इसी में ही आ जाएगा। इक जुड़ेगा मेरे दोस्त आप लोगों का, इसमें इक जुड़ेगा। किसमें? इतिहास से बनेगा ऐतिहासिक, हासिक। मास से बनेगा मासिक, साप्ताहिक सप्ताह से बनेगा। ये बात भी ध्यान रखना वीरो, इसको भी दिमाग में रख लेना, ठीक है। आगे इष्ट से कनिष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा मेरे दोस्त। वरिष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, वरिष्ठ हो जाएगा। इन से कुलीन हो जाएगा, इन से कुलीन। या फिर मेरे दोस्त ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। वी से मायावी हो जाएगा, मायावी। और इला से हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? इला से दर्शा देंगे हम मेरे दोस्त आपको रसीला। कहते ना रसीला आम है ये रसीला आम है। ये विशैला हो जाएगा। एक मात्रा लग रही तो इस पर डबल लगेगी विशैले पर।
ठीक है, इस पर ईमानदारी हो जाएगा मेरे दोस्त, ईमानदारी। पापी, पापी क्या हो जाएगा, पापी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। ठीक ना विष्णु, हिंदी में भी मेरे दोस्त उसको बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं भाग्य। ठीक है, लकड़ी शब्द अपने आप में वो है ना, क्या, आपकी संज्ञा शब्द, द्रव्यवाचक नहीं है वो, बताओ, है ना। आगे एक होता है अपत्यवाचक, क्या होता है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये जो बोध कराता है मेरे दोस्त, किसका बोध कराता, संतान का बोध कराता, किसका, संतान का। आप कहोगे किस तरीके से बनेंगे शब्द, इससे ऐसे बना दोगे आप लोग, और ऐसे बना दोगे, इससे बना दोगे आप लोग शब्द, या फिर मेरे दोस्त आप इससे ई से बना दोगे, छोटी ई से बना दोगे, आराम से बन जाएंगे। देखो कैसे, ऐसे बनाओगे कौरव, कुरुधन, कुरुधन वह बन जाएगा, कौरव का क्या बन जाएगा, कुरु धन ए बन जाएगा कौरव। ऐसे ही मेरे दोस्त इसी में ही वासुदेव आता है, वासुदेव भी मेरे दोस्त इसी में ही आता है। और एक और आता है मेरे दोस्त मानव, मानव, मनुधन ए हो जाएगा। आए, इस पर मात्रा लगी हुई नहीं है तो गांगे और राधेय, राधेय ये हो जाएगा। ई से बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का दशरथी और मारुति नंदन, मारुति नंदन जो दर्शा देगा। बात समझ में आ गई। ऋतुराज कह रहे हैं कि यूपीपी वालों को जाते देख बहुत तकलीफ हुई थी। ऐसे मत करो, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, ऐसे मत सोचो बिल्कुल भी। ऐसे सोचोगे तो फिर तुम अगर दूसरे की खुशी से नहीं अपनी खुशी उसमें ढूंढ सकते, तो फिर ऐसे ही जब तुम दूसरे के बारे में ऐसी चेष्टा रख रहे हो, है ना, तो फिर दूसरा भी तो आपके बारे में कोई और ऐसी रखेगा। विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है भैया, मैं तो यही कहता हूं, जो विशेषण की विशेषता मतलब विशेषण हो शब्द, कैसे, जैसे आप लोगों का दार शब्द है, इससे बनाना है आप लोगों को। जैसे मैं कह दूंगा बार शब्द है, इससे बनाना है मेरे दोस्त आप लोगों को। या आप लोगों का एक आता है नुमा, नुमा शब्द, इससे बनाना है आप लोगों को। या फिर मैं कह दूं मेरे दोस्त बंद, इससे बनाना है आप लोगों को, है ना। साज, इससे बना दो मेरे दोस्त, है ना। और क्या, आ, इसमें आ भी आता है, ये तथित के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। जैसे दार में बना दूंगा मेरे दोस्त क्या, मालदार, मालदार जो माल का दार हो, माल का मालिक हो, जो माल का मालिक हो मेरे दोस्त। ठीक है। अच्छा, आप सब तथित प्रत्यय तो कर रहे हो, लेकिन तथित की संधि का भी पता क्या होती, तत्धन हित होती। तय के स्थान पर दय और है के स्थान पर धय बन जाता व्यंजन संधि में। समझ में आ रही है ना, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बात का ध्यान रखना। आगे वार से बना दोगे मेरे दोस्त आप उम्मीदवार, कहते नहीं है ये उम्मीदवार है जिसको बहुत ज्यादा उम्मीद है। आ से बना दोगे ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, इस तरीके से बना दोगे। नुमा, कुतुब नुमा, कुतुब नुमा, कुतुब नुमा। बंद से कमर बंद, कमर बंद। और जालसाज, जाल साज दर्शा दोगे। एक सर्वत्र भी आता है, स्थानवाचक के अंतर्गत आता। बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ समझ में आ गई है ना। ये हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का पूरा, ये हो गया है मेरे दोस्त आप लोगों का पूरा विशेषण वाला।
ठीक है, अर्थात आप लोगों के तद्धित प्रत्यय पूरे हो गए हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तद्धित प्रत्यय मेरे दोस्त आप लोगों के पूरे हो गए हैं। अब देखो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, ध्यान से। हाँ, खुशनुमा कर दोगे, जो खुशनुमा होता है उसको दर्शा दोगे मेरे दोस्त, आराम से। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ शब्द ऐसे लिखूंगा जो तद्धित, जो प्रत्यय से संबंधित आप लोगों के होंगे। देखो आप लोगों के सामने मेरे दोस्त मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है रमणीय, रमणीय इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों से, या फिर पूजनीय आ जाएगा, दर्शनीय आ जाएगा, दर्शनीय आ जाएगा, और क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, पूजनीय आ जाएगा, पूजनीय आ जाएगा। अच्छा बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा आपका, अनीय प्रत्यय होगा सर। कौन सा होगा, अनीय प्रत्यय मेरे दोस्त आप लोगों का ये हो जाएगा, अनीय। क्या हो जाएगा दोस्त, अनीय प्रत्यय। मैं कुछ आप लोगों को शब्द ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं आप लोगों को शब्द दे रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक, बात समझ रहे कि नहीं। अब देखो, अब देखो और भी शब्द आते हैं जो इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं मेरे दोस्त। इत प्रत्यय से बनाऊंगा मैं, देखो यहां प्रत्यय लिख रहा हूं, अब इससे बनाऊंगा। देखो इत से बनाऊंगा मैं मेरे दोस्त, व्यथित, व्यथित, कथित, कथित, फलित, फलित शब्द। आराम से बनाते चलो, जो मुख्य है वह बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखना। एक ईयल प्रत्यय से शब्द आता है, कि ईयल प्रत्यय से शब्द क्या बनेगा, तो मेरे दोस्त एक तो बन जाएगा अड़ियल, अड़ियल, मरियल, मरियल, ठीक है, या सड़ियल, या फिर सड़ियल, ईयल प्रत्यय से बन गया। नोट करते चलो मेरे दोस्त, नोट करते चलो मेरे दोस्त ध्यान से एकदम, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों से कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है भाई, ये वह शब्द हैं जो आपसे पूछे गए हैं। या मैं कह दूं आपसे एया, एया से बना दूं जिस पर एक मात्रा मेरे दोस्त लगी रहती है, या फिर मेरे दोस्त मैं वया से बना दूंगा, वया से। ठीक है, तो देखो अगर मैं एया से बनाऊंगा तो एया से कैसे बनेगा, आप लोगों का रखैया, ये बन जाएगा रखैया, डबल मात्रा का बोध है, बिल्कुल बोध है भैया। पचैया, डबल मात्रा का बोध है, बिल्कुल है भैया। ठीक है, या मैं कह दूं डटैया, डटेया, ये डबल मात्रा का बोध है भैया। में आ जाएगा खवैया, क्या आ जाएगा, खवैया, गवैया, खवैया, गवैया, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के जो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। रवैया भी हो जाएगा, होनहार, खान, होनहार, रखनहार, ये इसी में आते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, होनहार, हार आ जाएगा उसमें। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आइन जोड़ करके बनाते हैं हम, आइन। आप कहोगे कैसे बनाओगे भैया जी, भैया ठकुराइन, क्या बनाओगे, ठकुराइन में आइन प्रत्यय है, पंडिताइन में, पंडिताइन में आइन प्रत्यय है, इसको जोड़ करके बना दो आप, आराम से। बनाओगे या नहीं, आनी, आनी जोड़ करके बना दो भैया। आनी जोड़ करके कैसे बनाओगे, सेठानी में कौन सा प्रत्यय है, आप कहोगे आनी प्रत्यय है ना। नौकरानी में कौन सा प्रत्यय है, नौकरानी में कौन सा प्रत्यय है, आप कहोगे भैया जी आनी। आप कहोगे मथानी में कौन सा प्रत्यय है, आप कहोगे आनी। आप कहोगे मथानी क्या होता है ना, आप कहोगे मथानी क्या होता है। मथानी उसको बोलते हैं जिससे मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं, दही को चलाते हैं, दही को मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, वो मथानी मेरे दोस्त आप लोगों का आता है। बात समझ में आ गई। इल प्रत्यय से बन जाएगा आप लोगों का इल। अब इल से कैसे कैसे बनेंगे शब्द, देखिए इल से बन जाएगा एक तो आपका कुटिल, कुटिल शब्द में पूछ सकता कौन सा प्रत्यय,
पंकिल शब्द में पूछ सकता कौन सा प्रत्यय पंकिल में, ठीक है। फेनिल शब्द में पूछ सकता कौन सा प्रत्यय है, फेनिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। स्वैपनिल, ठीक है, कौन सा, स्वैपनिल, स्वैपनिल में कौन सा मेरे दोस्त प्रत्यय है, धुमिल में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको याद रखना है इल प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इल प्रत्यय मेरे दोस्त आपका हो जाएगा। इतनी बात बताओ समझ में आ गई है ना, है। लकड़हारा में हारा हो जाएगा और पनिहारा में हारा हो जाए, भवदीय में ईय हो जाएगा, भारतीय में भी ईय हो जाएगा, ठीक है भाई। ये थे आप लोगों के शब्द जो आपके, हाँ, मट्ठा बनाते हैं, जिससे मट्ठा बनाने वाला मथानी होता है। ये थे मेरे दोस्त आप लोगों के उपसर्ग और प्रत्यय की कक्षा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको बहुत बेहतर तरीके से मेरे दोस्त समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। मिलते हैं अब आप लोगों से अगले टर्न पर नए टॉपिक के साथ मेरे दोस्त, ठीक है भाई। और रसछंद अलंकार भी आप लोगों के मैं बेहतर तरीके से कराऊंगा, और मैं इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, कि इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, सबको कराना संभव भी नहीं होता, लेकिन प्रयास मेरा ये रहता कि वर्कशीट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएं, ताकि आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। छलावे का मतलब नहीं पता, मरने के बाद कहते ना मैंने छलावा देखा, उसको कहते हैं छलावा। मरने के बाद छलावा देखा उसको कहते हैं, ठीक है वीर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।